राइस टीवी के मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको मिस्र यानी कि इजिप्ट में गिज़ा के मशहूर पिरामिड के बारे में आगाही फराहम करेंगे। पिरामिड ऑफ गिज़ा मिस्र के शहर सायरो के करीब गिज़ा शहर में वाक़ है। गिज़ा में पाए जाने वाले 138 पिरामिड हैं, जिनमें सबसे बड़े 3 पिरामिड्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा और कदीम पिरामिड गिज़ा नेक्रोपोलिस है और इसका शुमार दुनिया के 7 अजायबात में सबसे कदीम है। इस पिरामिड को फ़िरौन खुफू के मकबरे के तौर पर बनाया गया था और इसे दुनिया के सबसे शानदार तामीराती ढांचे में से एक समझा जाता है। पिरामिड ऑफ गिज़ा तकरीबन 2560 कबल मसीह तामीर किया गया था और एक अंदाजे के मुताबिक इसकी तामीर में तकरीबन 30 साल लगे थे। एक अंदाजे के मुताबिक इस तामीर में तकरीबन 1 लाख कारकुनान शामिल थे, जिन्होंने पिरामिड की तामीर के लिए 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स, जिनमें से हर एक का वज़न तकरीबन 2.5 टन था, मुंतकिल किए। इस पिरामिड की ऊंचाई 145.7 मीटर है और अगर बात की जाए इसके डिज़ाइन की तो ये पिरामिड कई चैम्बर्स और हिस्सों से बना है और एक त्रिकोणी शक्ल पर मबनी है। पिरामिड की बुनियाद 13 एकड़ मुहित है और इसके अतराफ 4 बुनियादी नक्कात के साथ बिल्कुल मुंसलिक हैं। पिरामिड के अंदरूनी डिज़ाइन में ग्रैंड गैलरी, किंग्स चैम्बर और क्वींस चैम्बर शामिल हैं। पिरामिड ऑफ गिज़ा में छुपे हुए राज़ों की बात की जाए तो पिरामिड ऑफ गिज़ा में अब भी बहुत से राज पोशीदा हैं और इस पिरामिड को लेकर हमारे जहन में बहुत से सवालात गूंजते हैं, जैसे कि कदीम मिस्री कैसे इतने बड़े पत्थर के ब्लॉक्स को मुंतकिल करने में कामयाब हुए और किस तरह वो पिरामिड को बुनियादी निकात के साथ दुरुस्त तरीके से सीध करने में कामयाब हुए। इस तरह के कई और सवालात हमारे जहन में आते हैं और आज हम इस वीडियो में पिरामिड से जुड़े कुछ राज़ों से पर्दा उठाने वाले हैं। एक आदमी 1889 में पिरामिड्स के नज़दीक से गुजर रहा था कि इसके सामने जैकल आ गया, तो इसने जैकल को भगाने के लिए पत्थर फेंका, जिसके साथ ही जैकल पिरामिड में एक छोटे से खुफिया रास्ते से अंदर चला गया। ये मंजर देखकर इस आदमी से रहा नहीं गया, क्योंकि वो इस छोटे से रास्ते से अंदर जाके देखना चाहता था और आखिरकार इसकी कोशिश के बाद वो इस रास्ते में दाखिल होने में कामयाब हो गया और कुछ ही लम्हे बाद वो अपने आप को एक खुफिया कमरे में पाता है, जो कि हकीकत में पिरामिड का सीक्रेट चैम्बर था। और इस कमरे की ख़ास बात ये थी कि इस कमरे की चारों तरफ कुछ लिखा हुआ था, जिसे अब तक समझना बहुत मुश्किल है। और यही वो दिन था जब दुनिया को मालूम हुआ कि पिरामिड्स के अंदर सीक्रेट चैम्बर्स भी मौजूद हैं, जिन पर आज तक रिसर्च चल रही है। गिज़ा नेक्रोपोलिस पिरामिड, जो कि तमाम पिरामिड से बड़ा है, इसमें अब तक 2 सीक्रेट चैम्बर्स तलाश किए जा चुके हैं, जिसमें एक का नाम किंग्स चैम्बर और दूसरे का नाम क्वींस चैम्बर है। जब पहली बार किंग्स चैम्बर के अंदर रिसर्चर की टीम गई तो इन्होंने वहां ग्रेनाइट से बना 4500 साल पुराना ताबूत देखा, जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान कर देने वाली चीज़ ताबूत का मिलना नहीं था, बल्कि माहिरीन ये देखकर हैरान रह गए कि इस चैम्बर के अंदर आने का रास्ता इतना छोटा है कि इसमें से इंसान का आना भी मुश्किल है। तो आखिर ये ग्रेनाइट से बना ताबूत यहाँ तक कैसे पहुँचा? आखिरकार कई सालों की रिसर्च से अंदाज़ा लगाया गया कि जिस वक्त ये चैम्बर बनाया गया, इसी वक्त ये ताबूत भी इसके अंदर रख दिया गया था। इसके बाद चैम्बर को चारों तरफ से बंद करके
सिर्फ ये छोटा सा सुराखनुमा रास्ता छोड़ा गया। एंशिएंट इंजीनियरिंग की हिस्ट्री के इन शाहकार स्ट्रक्चर्स के डिज़ाइन ने एक बार फिर से एक्सपर्ट्स को मुसीबत में डाल दिया। ये मामला शुरू हुआ था गिज़ा के पिरामिड्स की एक एरियल फोटोग्राफी से, जिसमें देखा गया कि इनके तीनों पिरामिड्स का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलाइंड नहीं है। ये मालूम नहीं हो रहा था कि जिन लोगों ने 4500 साल पहले इतनी सफाई से पिरामिड बनाए, इन्होंने इन 3 पिरामिड्स को एक दूसरे से अलाइन क्यों नहीं किया। क्यों इन तीनों की पोजीशंस आपस में मैच नहीं हो रही। आखिरकार रॉबर्ट बारवेल ने एक कोड क्रैक किया और इसका कहना था कि इस दौर में इजिप्शियन सितारों को बहुत मानते थे। इसी वजह से इन्होंने ओरियंस बेल्ट के 3 सितारों की पोजीशंस के हिसाब से ही ये पिरामिड्स बनाए। सितारों के इस पैटर्न के मुताबिक पिरामिड्स भी बने हुए हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वैसे तो इस पिरामिड की तहलीक ही एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है, जिसे जानने के लिए रिसर्चर्स अब तक इस पे रिसर्च कर रहे हैं। और अब एक ऐसा सवाल जो सबको चौंका देता है, वो ये कि इस पिरामिड की बनावट में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, दर हकीकत में वो बड़े बड़े पत्थर भी इस जगह के नहीं, बल्कि इन्हें किसी और जगह से लाया गया। और हैरत की बात यह है कि 4500 साल पहले उन कारकुनान के पास ऐसा क्या था जिसकी मदद से उन्होंने इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ तक पहुँचाए। अगर आपको इस पिरामिड के बारे में किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।